अगला वीडियो जो मैंने अपलोड किया है न्याय प्रक्रिया ही से संबंधित है और चुनावी घोषणा पत्र पर बहुत अच्छी बातें सर ने की और ये वीडियो को बहुत पसंद किया गया। उनसे सर मैं आपका तो सबसे पहले बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि गर्मी में जो गर्मा गर्म चुनावी प्रक्रिया चल रही है ऐसी बातें हम आपसे जानना चाहेंगे। तो नोटिस क्या होगा, जो सत्तासीन होता है इलेक्शन के वक्त में तो अपने बहुत सारे जो नाजायज तरीके का इस्तेमाल करके वोट को कैप्चर करना चाहिए, जैसे प्रशासन को, इलेक्शन कमीशन को, ये सारी चीजों पर काफी दबाव बनाता है। एक ही बात कहा, सत्ता के लिए जिसमें लोलुपता है वो तो गवर्नमेंट में जाने के बाद पब्लिक का काम जो ऑनेस्ट सत्ताधारी है वही करता है। अदरवाइज वो सत्ता में वोट लेने के बाद से ही सोचता है कि नेक्स्ट इलेक्शन फिर हम कैसे आ जाएंगे जी, वो अलग बात है। लेकिन जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता है, मास इंटरेस्ट में काम करता है, वो सिर्फ मास इंटरेस्ट में काम करता रहता है। वो ये परवाह नहीं करता है कि मुझे फिर इलेक्शन में आना है और पब्लिक फिर उसे याद देता है। जिस इलेक्शन के समय जो चुनाव आयोग है तो कभी कभी चुनाव आयोग के कृत से उनके कामों से आम जन को बहुत ही आश्चर्य होता है और रोष बुजुर्ग पैदा होता है। तो वो अपनी साख को सत्ता वालों के हवाले क्यों अभी कर देते हैं? आपको इस बात को हम समझते नहीं, सब चीज को पर्सनल लेते हैं। चुनाव आयोग एक एजेंसी है जी, जिसको चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए ना, वो उसको चुनाव, उसमें निष्पक्षता और पक्षता तो पब्लिक क्रिएट करती है ना। वो पब्लिक चुनाव आयोग का उसमें तो कहीं कोई रोल नहीं है जी। और पब्लिक किसी को गोली मार रहा है और चुनाव आयोग, लेकिन चुनाव आयोग चुनाव निष्पक्ष कराने के अलावा उसके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन आप नहीं होने देंगे तो चुनाव आयोग क्या करेगा? आप न्याय नहीं होने देंगे तो जज क्या? आप गवाही झूठ बोलेंगे जाके तो जज क्या करेगा? आप गलत करेंगे तो ये प्रजातंत्र में सब गलतियां जो है वो इरेशनल और वो कहिए इनोसेंट पीपल का है। इलेक्शन हो चुके हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन को शिकायत दी जाती है कि जो सत्ता में आसीन होते हैं उस वक्त इलेक्शन के पीरियड में तो उन पर उनकी मर्जी रहती है, अपोजिशन वाले प्रत्येक इलेक्शन में रहते हैं। तो इससे चुनाव कमीशन की साख पर बट्टा नहीं लगता है। देखिए, चुनाव कमीशन या न्यायपालिका या कार्यपालिका या कोई भी संस्था पर एलिगेशंस जिसका पर्सनल इंटरेस्ट होता है वो उस तरह का सर्कमस्टांस क्रिएट करता है। और आप ये जो करिएगा कि संस्था इटसेल्फ डूइंग समथिंग फेवर और दिस फेवर, इसको समझ पाना, इस पर कोई डिसीजन देना इम्पॉसिबल है। एक बात तो यह है कि चुनाव आयुक्त ने टीएम सेशन दिया है और उनके बाद भी बहुत सारे लोग आए, लेकिन आज भी टीएम सेशन समय के साथ वो उसकी प्रासंगिकता बढ़ गई। लगता है कि हम जितना टीएम सेशन पर आस्था रखते थे उसके बाद के चुनाव आयुक्तों पर वैसी आस्था बनी नहीं, उस आस्था का विखंडन हुआ है। मैंने भी टीएम सेशन के सारे को आपको देखा है जी। कुछ कुछ व्यक्तित्व ऐसा होता है जो कि प्रोमिनेंट हो जाता है, जैसे खिलाड़ी तो बहुत होते हैं जी, प्रोफेसर तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ प्रोफेसर्स का वो मूड होता है जी। तो अलग अलग बात है, अलग अलग समय बदलता है, समय की बात है। तो टीएम सेशन के प्रति ऐसा अगर लोगों का विचार है जी तो उन्होंने भी तो इलेक्शन ठीक से कराया, सब था, उसके बाद भी किया और समय बदलते जाता है। इसलिए अल्टीमेटली टीएम सेशन कितना भी बदल जाएगा, पब्लिक चाहेगी तो उस समय भी पब्लिक की ही थी, लेकिन उसने उसको टैकल किया और बहुत दिन हो गया। अब समय नया नया, उस समय आईटी इतना नहीं था जी जी, हाईटेक। आज तो सबके पास एक कैमरा है, everyone is spying, everyone is doing spying। कौन जानता है? अगर चुनाव आयोग को कोई आदमी पब्लिक कोई फुटेज देता है तो ये अमुक व्यक्ति
आचार संहिता का वायलेशन कर रहा है, इसने गलत न्यूज का इस्तेमाल किया, इसने वोटर को रोका, इस पर संज्ञान तो लेना ही चाहिए ना। उस पर संज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। देखिए, लेकिन अभी हाईटेक इतना हो गया है, वो फुटेज में भी तो बहुत मुश्किल है, जो हो सकता है इसको बिलीव करना बहुत मुश्किल है। जांच नहीं जा सकती है ना, ऐसा तो नहीं कि हर फुटेज जो है ऐसी बात नहीं है कि जांच नहीं करेगी, जांच तो करेगी करेगी। और वो जो एलिमेंट ऑफ ये कहते हैं कि फेवर, पक्षपात करना वगैरह, ये सब अगर होता है तो गलत है। इलेक्शन कमीशन से कुछ और शिकायतें भी हैं। देखो, इलेक्शन का जो शेड्यूल देता है, इसमें साफ पता चलता है कि जो सत्तासीन पक्ष है उसकी मनोकुल देता है, एकदम साफ झलकता है। जैसे होता है ना कि हम प्रसाद अगर बांट रहे हैं तो एक लड्डू किसी को पकड़ा रहे हैं या किसी को 4 लड्डू देते हैं, तो देखने वाला देख रहा है कि उसको तो 4 दिया। टॉप ऑफ वेरी एब्सोल्यूट थॉट्स जी, जो मोटेस्ट रैशनल्स होगा वो अपना अच्छा बुरा के समझ के ही काम करेगा, तो किसी का कोई इंटरफेरेंस, कोई रिजल्ट लाने वाला नहीं है। चाहे इलेक्शन कमीशन कर ले, चाहे प्रशासन कर ले, थोड़ा बहुत अगर उसमें होता है तो बहुत इफेक्टिव नहीं होगा। यहाँ तो आपका वोटर से जाति नाम पर वोट दे रहा है, धर्म नाम पर वोट दे रहा है, पैसा पर वोट मैंने हम नहीं जानते हैं कि ये है, लेकिन जो बोलते हैं नहीं सर, पैसा पर वोट, मैं तो डर से वोट दे रहा है जी। तो इस तरह से फ्रैक्चर्स वोटर्स जो है जी, तो फ्रैक्चर्स वोटर्स को कितना प्रोटेक्ट करिएगा? वोटर्स उसको कोई नहीं प्रोटेक्ट कर सकता है, जो अपने से अपने को प्रोटेक्ट करेगा। बिकॉज ये लोग कितना भी सत्ता मजबूत हो, कितना भी इलेक्शन कमीशन मजबूत हो, कितना भी कोई संस्था मजबूत हो, अब न्यायपालिका ही हम तो 35 साल 40 साल में देख रहे हैं, क्या करिएगा? आपको झूठा केस इंस्टीट्यूट हो रहा है, गवाह भाग जा रहा है, आके गवाह झूठ बोल रहा है, केस वापिस ले रहा है, केस वापिस, फिर संस्था क्या करेगी आपको? न्यायपालिका तो एक ही है, जो थॉट है, जो गॉड्स थॉट है कि इफ यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ, कोई दूसरा आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। परिश्रम तो किसी फोर्स से नहीं लगा, वो सत्य के बल पर अपने को स्टैब्लिश किया। बात वो डिपेंड करता है कि आपका जनरल मास का माइंडसेट क्या है। उस माइंडसेट को रीड करके अगर सत्ता शासन करना चाहे तो कर सकती है, और एक एक इंडिविजुअल्स को सीधा कर सकती है। जब फोर्स से, बल से, तो साम दम, ये सारी बातें जो अब एक घर का गार्जियन है, अगर बच्चों पर तीनों नहीं अप्लाई करेगा तो उसका बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने भी वोट कराया है, प्रिजाइडिंग अफसर रहे हैं, तो ऊपर से दबाव जरूर रहता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, और अगर उसकी विपरीत अगर किया जाता है तो वो चिन्हित हो जाता है। तो ऐसे मुलाजिम जो चुनाव प्रक्रिया में सहयोगी होते हैं, जो चुनाव कराते हैं, उन पर भी एक दबाव रहता है। और दूसरी बात की रिटर्निंग ऑफिसर जो रिजल्ट को देता है, चुनाव हो गया, अब रिजल्ट को देना, तो रिजल्ट को देने में देर करना, रिजल्ट को देने घोषित करके फिर वोट लगाना कि नहीं ये नहीं अमुक व्यक्ति अब लीड का, तो ये सब तो सत्ता का दबाव ही है ना। ये सारी बातें तब तक होती रहेंगी जब तक कि बोथ वोटर्स एंड लीडर्स आर नॉट रैशनल्स। वो सेल्फ इंटरेस्ट में ये सारी बातें होती है, मास इंटरेस्ट में तो होती नहीं है। जो आपको मैसेज आ रहा है तब इसको कैसे रिफॉर्म करिएगा, बहुत ही मुश्किल है। और इसको वो तो एक ही बात पर पर्सनल, कोई कहेगा कि प्रशासन का दबाव है, दूसरा कहेगा नहीं है दबाव। जो फेवर कर रहा है नहीं है दबाव। एक मास, एक ग्रुप ऑफ मास, मेजोरिटी ऑफ मास कह रहा है कि ये गलत हो रहा है, एक दूसरा मेजोरिटी ऑफ मास कह रहा है कि उसको जस्टिफाई कर रहा है। बताइए कि देखिए आमतौर पर होता क्या है कि इलेक्शन का एक चरण पूरा हुआ और एग्जिट पोल शुरू हो जाता है, तो क्या ये एग्जिट पोल से वोटर प्रभावित होंगे? एग्जिट पोल बिल्कुल गलत है। एग्जिट पोल ही नहीं, किसी को ये नहीं कहना चाहिए, समझ में नहीं,
ये तो अगला इलेक्शन, जब एक ही साथ इलेक्शन होता है, तो आज इलेक्शन हुआ, आज कहे कि 4 सीट है, 5 सीट फलाना, किसी को नहीं कहना चाहिए, अदरवाइज इट इन्फ्लुएंसेस द एग्जिट पोल जो है इसको बैन करना चाहिए। और बैन अभी पहले तो हर पार्ट का एग्जिट पोल होता था, लेकिन अब उसको बैन किया है। तो किया मतलब अब है एग्जिट पोल, एक ही बार आपको ओपिनियन देना है, एग्जिट पोल देना है। तो सभी मीडिया में जो जिसको अभी तो मीडिया वाले जैसे होता है ना, जब दलाल जो हुआ करते थे पहले समाज में, उसको बड़ा नीचा नजर से आदमी देखता था, ये दलाल है, इसी बात नहीं मानो, लेकिन अब वो एजेंट हो गया। जहां तक मीडिया की बात कीजिए, अब सुनिए ठीक से, कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ मीडिया नहीं है जी, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है जी। ये बहुत बड़ी बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच से खींच रहा है, लेकिन ये मीडिया जो क्या कर रहा है, इतना इसका जो भी गुड एस्पेक्ट है, हर खराब चीज में भी अच्छी चीज होती है जी, लेकिन जिसकी मात्रा होगी उसी को एक्सेप्ट चलेगा। औसत तो आप सब समझ रहे हैं कि मीडिया देख के तो अब बर्बाद हो जाइएगा। वहां देता है कि फलाना जो है गोली लग गई, वहां से पहले पढ़ने से लगेगा कि गोली से मर गया जी, और बाद में कहेगा कि हॉस्पिटल में इंजरी हुआ जी। तो हम तो मीडिया को इस तरह होता है ना, उन्हें से अगर कोई अमुक कैंडिडेट है तो उसका नाम खोल के कि उसने गोली मारा उसको, हाँ ये अगर दो कम्युनिटी का है तो वो ऐसे हिंसा की तरफ उसने मीडिया कर दिया। मीडिया का पर्पस था न्यूज देना, व्यूज नहीं। हम तो मीडिया न्यूज नहीं दे रहा, व्यूज देता है, व्यूज देता है। और मीडिया ट्रायल जो इसकी बात करते हैं, व्यूज ही नहीं देता है, तो जजमेंट भी दे रहा है। ये न्यायपालिका के तो जरूरत ही अब खत्म कर दी मीडिया, वो जजमेंट भी दे रहा है। तो ऐसा बोलेगा कि सब समझ लेगा कि एक क्रिमिनल जी, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट से कुछ दूसरा बात आता है। बहुत सारे अभी सुप्रीम कोर्ट में 10 साल पहले 15 साल जेल की सजा काट कर मालूम हुआ कि बाइज्जत बड़ी। ये तो हम आप उस दिन भी बोला नहीं कि साहब मान लीजिए कि मेरा व्यू था अपना, हमने वो किया, और जिसको जस्टिस कहते हैं, आई एम बोस्ट ऑफ माई सेल्फ, आई डिलीवर्ड ओनली जस्टिस। अब सवाल है ट्रायल में किसी को ये कहे ट्रायल करके उसको सजा दे दो ना। ट्रायल पीरियड में जेल में रखने का क्या मतलब है? 10 साल ट्रायल में जेल में रखे और फिर उस फिर उसको 20 पहले ये था। अभी लॉ अमेंडमेंट वो सेट ऑफ करता है, अगर 5 साल आप जेल में रह गए, सजा 10 साल हुई तो बाकी 5 साल हो, पहले तो ये भी नहीं था जी। ये रिसेंट हुआ है जी, लेकिन ये हिट में है, हाँ अभी हो गया। तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन अगर वो निर्दोष है तो उसकी कौन भरपाई करेगा? नहीं, उसमें बहुत सारी बात, थोड़ी बात आ रही है कि उसको फाइन करके उसको दे। एक दुश्मन पिक्चर बना था, देखा था मैं, उसमें ये क्वेश्चन आया था। फिर बहुत सारे लोगों को तो सब समझ में बात आती है, लेकिन स्वयं कर नहीं पाता। लोग नहीं जानता है कि हमको सुबह में उठ के भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, कौन करता है? सो मीडिया चाहे तो हमारे मासूम निश्चल वोटर को, जो अज्ञानी है, उनको अवेयर करने का अगर काम करे इलेक्शन पीरियड में, सुनिए तो बहुत क्रांति आ सकती है। अब कहते मीडिया कोई ऊपर से भगवान चीज नहीं है। मीडिया मीन्स सर्टेन इंटरेस्टेड इम्पोर्टेंट बिजनेसमैन जी, उसका एक मोटो है टू अर्न मोर एंड टीआरपी बढ़ा जाना है। मीडिया आधा घंटा गाना हो गया, सुनिए आधा घंटा का सीरियल आपको दिखाता है जी, उसमें क्या दिखाता है? वो प्रचार दिखाता है जी, खाली प्रचार दिखाता है। लोग तो समझ रहा है सब बात को, लेकिन करेगा क्या? तो मीडिया एक घराना जो भी कहिए, एक संस्थान हो गई है, एक प्राइवेट कंपनी है, वो तो फर्म है जो कि अर्निंग इंस्टीट्यूशन है। पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए उसका नहीं है, सेंसेशनल न्यूज चाहिए, वो कुत्ता से गाड़ी चलवा देता है जी। साहब व्हाट इज दिस? ये जो चुनाव है, इस चुनाव में अगर ये तय कर ले इलेक्शन कमीशन कि हम कहीं से होड़ नहीं छोड़ेंगे, किसी को दो नजर से नहीं देखेंगे, तो इलेक्शन बहुत अच्छा हो सकता है। न्यायपालिका सख्त हो जाए कि इस पर वो एक्शन ले। उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो तय कर ले कि हमको नेता को
उसी नेता को चुनना है जो विजयी है। हम हारे हुए को विजयी और विजयी को हारा हुआ घोषित नहीं करेंगे। अगर ऐसी क्रांति आ जाए तो मेरे ख्याल से नेता बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब सब भगवान ही हो जाए तो सब समस्या समाप्त हो जाएंगी, जो पॉसिबल नहीं है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, लेकिन अभी तो यूनिटी को हम हर स्टेज पर ब्रेक कर रहे हैं। ये जातिवाद है, धर्मवाद है, पार्टीवाद है, लेकिन द यूनिटी समाज को हम डिफरेंट पार्टियों में, डिफरेंट धर्मों में, डिफरेंट जाति में बांट दे रहे हैं। तो इसका नुकसान तो हमें ही हो रहा है। अब ऐसा लीडर्स हो जो मिसलीड न करे, जी, ऐसे नेताओं को जो मिसलीड न करे, वैसा ही है जैसे भूसा घर में कोई सुई की तलाश करे। आम तौर पर लोग वोट डालने में उदासीन होते हैं। वोट डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो इसकी अहमियत लोग नहीं समझते। वोट डालने की अहमियत समझते हैं, लेकिन वो समझ चुके हैं कि जैसे जैसे लोग वोटर्स हैं वो किसको किसको वोट दे देगा, तो हम नहीं ही देंगे तो क्या होगा। सच उदासीन जिसको कहते हैं, उदासीनता वो डिससेटिस्फाइड विथ प्रेजेंट सिस्टम ऑफ फॉर्मिंग गवर्नमेंट है जी। उसको लग रहा है कि इससे कुछ होने वाला। अभी देखिए ना, अभी परसेंटेज जो अभी चुनाव का आया है तो बहुत कम परसेंटेज है। वो सारी बातें अभी तो नोटा का प्रोविजन दिया गया है जी, और बहुत सारे विरोधी हैं जिसमें लोगों ने वोट ही नहीं दिया जी। बिकॉज जिस दिन रैशनल्स हो जाएगा, जिस दिन वोटर्स की नैतिकता जाति धर्म समाज से ऊपर उठ जाएगी, उसके बाद ही प्रजातंत्र आपका एस्टैब्लिश्ड हो पाएगा। रैशनल्स कांट फॉर्म डेमोक्रेसी, क्योंकि रैशनल्स अपने इंटरेस्ट में लगा रहता है। वो अपने इंटरेस्ट के लिए हमको आपको सबको मिसलीड कर लेगा। लेकिन ऑनेस्ट लीडर्स, अगर लीडर्स इंपॉर्टेंट होता तो हर बार इलेक्शन जीत जाता जी। क्यों नहीं जीतता है? प्राइम मिनिस्टर होकर भी, चीफ मिनिस्टर होकर भी जी जी। दूसरी बहुत बड़ी बात क्यों हारता है? बिकॉज वोटर्स आर इम्पोर्टेंट जी। 5 साल के अंदर वोटर्स ने आइडेंटिफाई किया कि मैंने गलत डिसीजन लिया था जी, और एक ये कारण है। दूसरी बात हो सकता है उससे कोई बड़ा मिसलीड करने वाला नेता आ गया तो उसने उसको मिसलीड किया, फिर 5 साल के बाद वो सोचेगा कि साहब इस बार भी हमसे गलती हो गई। तो चुनाव में हिंसा, तो इसका भी एक भय होता है। आदमी कहता है छोड़ो भाई नहीं जाओ, वहां पर जो है फलाने का जो है वो गुंडा है, ये तो वो नहीं देने का कारण ये भी हो सकता है। अहिंसा की बात है, सत्य की बात है। ये तो सिर्फ इलेक्शन में ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जीवन के हर स्तर पर अहिंसक होने की आवश्यकता है। तो हिंसा जो भी होता है, हिंसा का उद्देश्य क्या है? एक पर्टिकुलर आदमी अपने को इलेक्टेड डिक्लेयर कर लेना, अपने को डिक्लेयर कर लेना। तो जाता है कि वो मन बनाया हुआ है किसी पार्टी विशेष या नेता विशेष को देने के लिए, लेकिन जब वो वोट डालने जाता है तो आखिरी वक्त में मिसलीड करता है। देखिए, सबसे बड़ा ये बात है कि वोटर्स, आप अपने को कैंडिडेट डिक्लेयर कर दीजिए और वह बैठ जाइए, आपको जनता चुन लेगी। लेकिन आप जो प्रचार करते हैं, अभी पैसा पकड़ा रहा है, आप कुछ लोग देते हैं, प्रलोभन देते हैं, तो दीज आर टू बी एलिमिनेटेड। ये तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नहीं है कि आपको प्रचार सर, यही बात तो है कि अगर वो इस प्रोविजन का इस्तेमाल नहीं करे, दारू नहीं पिलाए, पैसा नहीं बांटे, डराए धमकाए नहीं, तो उसको वोट भी तो नहीं मिल सकता है। वो तो हर बार जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वोटर्स पर आ जाती है। सत्ता की खेल आप इतिहास निकाल के देख लीजिए ना, सत्ता जो प्राप्त करना चाहता है वो तो सब कुछ करता है जी। किसी समय हिस्ट्री की बात देखिए, बाप ने बेटा को कैद किया, बेटा ने बाप को कैद किया, भाई ने भाई को मारा, ये सत्ता का एलिमेंट है। जब तरीका नहीं है कि पार्टी अपना नेता को चुनाव करे और वो कौन इलेक्शन लड़ेगा इसको पार्टी डिसाइड करे। सबसे बड़ा रॉन्ग फॉल्ट यही है। पार्टीज आर डिसाइडिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, नॉट द पीपल। अभी समय आ गया है कि हर कंस्टिट्यूएंसी में बिफोर इलेक्शन वहां के लोग चुन के नाम दस्ट भेजे, होना यही चाहे। लोग, वहां के लोग भी जी, उसके उतना बड़ा कंस्टिट्यूएंसी है, एमएलए का है, और मैंने कि अगर वहां इन्वाइट करे पीपुल्स का एक फ्रंट होना चाहिए जी, कि उसमें से वो पीपुल चुने जी कि कौन 10 आदमी है
कि जिसमें से कोई भी अगर जीत कर जाएगा तो कामयाब है, ऑनेस्ट होगा जी। तो ये तो उल्टा प्रोसेस है कि पार्टी चुनता है, पार्टीज आर डिसाइडिंग। हाँ, पार्टी के साथ एक ये भी बात जुड़ी हुई है कि वो आखिरी वक्त में भी देखेगा कि ये कैंडिडेट से ज्यादा बेहतर ये है तो वो चेंज भी कर देता है, तो तो उसको सत्ता में मेजोरिटी हासिल करनी है, तो उसका उद्देश्य जनता का सर्विस नहीं है ना। पॉलिटिक्स इज सर्विस सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर रहेगा तो पर्सनल गेन तो होगा नहीं ना। जो रियल प्रतिनिधि होगा, जो समाज के लिए कमिटेड रहेगा, उसको कोई नहीं हरा सकता है। ऐसे बहुत से नेता हुए हैं। हमारे वोटर्स को चाहिए कि वो अपना अमूल्य वोट जरूर डालें और कोशिश करें कि अनैतिकता के विरोध में खड़ा हो। पहली बात तो वोटर्स मस्ट कास्ट देयर वोट। वोट मतदान को नहीं छोड़ना चाहिए, और जब डालते समय ऐसे नेता के फेवर में करें जो नैतिक हो, जो रैशनल हो, जो अपने को भी उन्नत कर सके और मास को भी, वोटर्स को भी। वर्ष का चुनाव ही हो जाता है, वो तो है, जब 2 एविल्स है तो लेसर एविल को चुन लीजिए। सही कह रहे हैं, बहुत दीवार में हो गया आपका साथ। फिर एक आध दो इलेक्शन के पीरियड में नहीं करिए, आपसे गुफ्तगू करें